हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट 60 है। ये वृत्त पाँचवें भाग पर हम आ गए हैं और इसमें ये 9th क्लास की है। 9th क्लास में देखिए हमने आगे तक की वर्कशीट की बात कर चुके थे। अब हम आगे बात कर रहे हैं वृत्तखंड और चतुर्भुज के बारे में। आपको समझ हो गई है, ठीक है ना। वृत्तखंड क्या होता था? तो वृत्तखंड क्या होता है, इस तरह से जीवा द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल। तो ये क्या होता था आपका लघु वृत्तखंड और ये आपका दीर्घ वृत्तखंड। तो देखिए दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के बारे में आप जानते हैं। चतुर्भुज क्या, चार भुजाएं, ठीक है ना। चार भुजाओं से बनी आकृति कैसी भी हो सकती है, वो समांतर चतुर्भुज भी हो सकती है, आयत भी हो सकता है। तो वो क्या कहलाते हैं? चतुर्भुज, जिसमें चार भुजाएं हों। दी गई, अब देखिए अब हम बात करते हैं आगे की कि दी गई आकृति में हम चतुर्भुज ए बी सी डी और चतुर्भुज एम एन ओ पी की पहचान कर सकते हैं। ये दोनों चतुर्भुज दिख रहे हैं अंदर, वृत्त के अंदर पा रहे होंगे। हम देख पा रहे हैं कि चतुर्भुज एम एन ओ पी को देखिए, इसके जो तीन कोने हैं, शीर्ष मतलब कोने, जो एम है, एन है, ओ है, वो वृत्त के ऊपर है। और मगर पी जो है अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदर की ओर है। और ए बी सी डी जो है वृत्त के चारों क्या हैं, कोने पर हैं, वृत्त के एकदम कोने पर हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी में देखिए चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। क्यों? अगर किसी वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज है और उसके चारों कोने वृत्त को टच करते हैं, टच करते हुए दिखाइएगा, तो वो क्या कहलाएगा? चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। एक नया चीज़ आप सीख रहे हैं यहाँ पे, चक्रीय चतुर्भुज। वो चतुर्भुज जो वृत्त के चारों कोनों को, मतलब चतुर्भुज के चारों कोनों वृत्त को टच कर रहे हो, तो वो हमारा चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। और इस वाले में एम एन ओ पी जो है हमारा क्या, चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसका एक कोना जो है वृत्त के ऊपर नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। आप किसी भी एक कागज़ पर एक वृत्त की रचना कीजिए, ये प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं। उसमें एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी बनाइए, ये बना लीजिए। कैंची की सहायता से आप कोण काटिए, ये वाला कोण काटो, ये वाला कोण काटो, ये कोण काटो, ये कोण काटो। जब आप कोण काटेंगे और उनको मिलाएंगे, ए को सी से मिलाओ, ए को क्या करोगे, सी से मिलाओगे, और बी को क्या करोगे, बी को आप क्या करोगे, डी से मिलाओगे, या डी को बी से मिलाओगे, तो आप क्या पाएंगे, ए और सी का जो सम है वो कितना आ रहा है, 180, और बी और डी का सम जो है 180। इससे हमें ये पता चला कि आमने सामने के कोण चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग जो है 180 होता है, ठीक है। यानी आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। वैसे ही इसके अंदर एस जो है क्यू के बराबर होगा और पी जो है कोण आर के बराबर होगा। दोनों का सम, आप कीजिए, दोनों का जो सम है वो 180 होगा, ठीक है। पी क्यू आर एस चक्रीय चतुर्भुज कहलाएंगे। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण का एक युग्म का योग 180 है तो वो चक्रीय चतुर्भुज ही कहलाएगा। हमने एक थ्योरम यहाँ से भी प्राप्त कर ली। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के युग्म, सम्मुख कोण यानी ये जैसे ये एस और क्यू दोनों का सम 180 आ गया, तो ये चक्रीय चतुर्भुज ही होगा, ठीक है। कि उसके जो बाकी के दो कोण है वो भी क्या होंगे, 180 होंगे। ये प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं। चलिए एक 2% दिए हुए हैं यहाँ पे करने के लिए, जिसमें ए बी सी डी एक ये वाला क्वेश्चन है। चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु ई पर क्या करें, प्रतिच्छेद करें इसके विकर्ण। यदि डी बी सी 70 है, ठीक है, और बी ए सी 30 है, तो हमें क्या बताना है, बी सी डी, हमें ये कोण बताना है। तो ये बहुत ही आसान है। हमने पढ़ा था कि वृत्त के अंदर एक जीवा द्वारा कोई भी कोण ऐसे बने हो, ठीक है, इस तरीके से बने हो या कैसे ही बने, तो इन दोनों का जो सम है, यानी एक ही, ठीक है ना, एक ही जीवा पे बने कोण, क्या देखिए बी सी जीवा से बने एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण इस कोण के बराबर होंगे, यानी ये कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 30। यहाँ पे लिखा हुआ है कोण बी ए सी बराबर होगा कोण बी डी सी के। क्यों? कारण लिख दिया, क्योंकि बी सी जो है एक जीवा है से बने एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो बी ए सी 30 हो गया, अतः बी डी सी भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और हम ये जानते हैं, अब आप क्या, आपके सामने क्या मिल गया, एक त्रिभुज मिल गया, ये बी सी डी। बी
सी डी एक त्रिभुज मिल गया जिसमें इन तीनों कोणों का योग जो होगा वो कितना होगा 180 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है 180। तो बी सी डी प्लस में सी बी डी प्लस में बी सी डी 180 हो जाएगा। तो 70 और 30 100 80 180 में से घटा दो 80 आ गया। तो ये वाला कोण कितना आ गया पूरा 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आकृति में एक चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस है तथा भुजा पी एस को बिंदु ए तक बढ़ाया जाता है। ए तक बढ़ा दिया उसको। पी क्यू आर जो है 80 है तो हमें ए एस आर बताना है। ये वाला कोण हमें बताना है। तो हमने अभी पढ़ा था ये वाला कोण और ये वाले कोण का सम कितना होगा 180। तो ये हो जाएगा 100। इन दोनों का जो सम है कितना होगा 180। यानी ये क्या है, इन दोनों का जो सम होता है सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से 100 घटा दो, ये हो जाएगा कितना 80। अब देखो करना कैसे है। यदि पी क्यू आर जो है 80 है तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोणों का युग्म कितना का किसके बराबर होता है 180 के। तो पी क्यू आर प्लस में पी एस आर का सम होगा 180। तो ये हमारा 80 है, 100 180 में से घटा दो 100 आ गया। और रेखिक युग्म है कोण ए एस आर और पी एस आर। देखिए फिगर में 180 रेखिक युग्म है। तो ये हमने निकाला था अभी 100, तो 180 में से घटा दो, ये आ गया आपके पास 80। ठीक है। तो ऐसे ही आपको दो क्वेश्चन दिए वो वैसे ही करने हैं। तो इसमें भी देखिए क्या करना है। आकृति दी हुई है ABCD चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AC BD विकर्ण है और आपको दिया हुआ है डी कोण DBC ये दिया हुआ है 55। ये कोण दिया हुआ आपके इसको 55। ठीक है। और कोण क्या कौन सा दिया हुआ है BAC ये छोटा वाला कोण ये दिया हुआ है आपको 45। तो अभी हमने पढ़ा कि कोण BAC जो है बराबर होगा कोण BDC के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि BC जो है एक जीवा है, एक ही जीवा पर वृत्तखंड के बने। लिख लीजिएगा पीछे वाले से देखकर। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 45। ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास एक त्रिभुज आ गया BCD में कोण BAC कोण ये गलत लिख दिया। तो हम लिखेंगे कोण DBC लिखना था और उसके बाद कोण BDC प्लस कोण BCD ये बराबर कितना होगा 180। तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो देखिए DBC कितना है 55। ठीक है। और BDC कितना है 45। और हमें निकालना भी यही है BCD यहाँ रखा है 180। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आया 100। और ये आ गया आपका BCD 180। ठीक है। तो ये हो जाएगा BCD 180 में से आप 100 को घटा दें तो आपके सामने हो जाएगा 80। कोण BCD आंसर। ठीक है। बहुत सिंपल है, पीछे वाले की तरह ही है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि Q आपके 65 दिया हुआ है, R आपको 65 ही दिया हुआ है, तो P और S ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी पढ़ा है कि कोण P जो है कोण R कितना हो जाएगा 180। ठीक है ना, चक्रीय चतुर्भुज है ये। तो P 65 दिया हुआ है तो R बड़े आसानी से P निकालना है। R दिया हुआ है 65 तो 180। तो कोण P आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 65।
115। कोण P वैसे ही सेम ऐसे निकाल सकते हैं, कोण S जमा कोण Q 180। कोण S दिया हुआ है, कोण S निकालना है, माफ़ करना, कोण Q दिया हुआ है 65, 180, तो कोण S आ जाएगा हमारे पास। तो ये भी कितना आएगा 115। ठीक है, बहुत सिंपल। क्यों है ये दोनों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका युग्म जो होता है वो 180 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।